ओके, चलो प्यारे बच्चों, अब सेशन स्टार्ट हो गया। सो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड, वन सेकेंड, हाँ, कि मिरर जो होता है उसमें, एक मिनट में अपना डीएनडी को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो शेयर स्क्रीन कहाँ गया, ये रहा। सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। इसमें हम बाद में आएंगे साइन कन्वेंशन के बारे में, इन जस्ट अबाउट अ मिनट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मिरर में जो होता है लेटरल इन्वर्जन क्यों होता है। सॉरी। तो सबसे पहले ये देखते हैं हमारा जो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेफ्ट और राइट वो किस चीज पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। ये देखो, ओरिएंटेशन मतलब फेस के डायरेक्शन पे। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल ऐसे लूं, मान के चलो तुम में से किसी को भी उठाऊं, ये मान के चलो ये उसका हेड है। ठीक है, ये उसका हेड है। ठीक है, और हेड है तो फेस का डायरेक्शन क्या होगा, जो नाक का डायरेक्शन होगा। आई एम सॉरी, मैं नाक को थोड़ा सा बढ़ा के दिखा रहा हूँ, है ना, नथिंग पर्सनल। तो ये मान के चलो फेस का डायरेक्शन जो होता है उस हिसाब से हम लेफ्ट और राइट को दिखाते हैं। ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट। ठीक है, तो लेफ्ट को मैं क्या करता हूँ, रेड रेड करता हूँ। वामपंथ लाल सलाम वाले हैं तो उनको हम करेंगे जो है रेड। ठीक है, और राइट वालों को हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, अब ये हो गया फेस का डायरेक्शन। अब फेस को जो है मैं दिखाने के लिए आपको दिखाया कि फेस वो इधर कर रहा है। ठीक है, उसको मैं कलर करने के बाद आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको फेस का जो है इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे एरो का यूज करता हूँ। ठीक है, ये हो गया उसका। ठीक है, ये एरो एरो जिधर दिखा रहा है उधर वो फेस कर रहा है। ठीक है, सो नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फेस, है ना। ये हो गया डायरेक्शन और फेशियल डायरेक्शन हम बोल रहे हैं। ये हो गया लेफ्ट मतलब रेड और राइट मतलब ग्रीन। तो बेसिकली ये सिस्टम है, ये कन्वेंशन है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डिफाइन लेफ्ट एंड राइट, करेक्ट। अब मैं कोई दूसरा बंदा लेके आऊंगा, फॉर एग्जाम्पल अब ये बंदा जो है, मान के चलो इधर, मान के चलो सन है इधर, दैट इज सन। ठीक है, सन किधर है, ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट ईस्ट की तरफ सन है, ये ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन। इधर अगर कोई बंदा फेस कर रहा है, इफ समवन इज फेसिंग इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द सन, तो उसका जो लेफ्ट और राइट होगा वो कैसे डिफाइन हम करेंगे। लेफ्ट होगा इधर और राइट होगा इधर। ठीक है, ऐसे हम डिफाइन करते हैं लेफ्ट और राइट। मगर एक बंदा जो है वो उसके सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, इफ समवन इज फेसिंग ऑपोजिट टू द सन, तो इन दैट केस क्या होगा, ये है वो बंदा और इधर उसका फेस है। तो उस केस में क्या होगा कि उसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, और उसका राइट किधर होगा, इधर होगा, करेक्ट। अब जब दोनों मान के चलो ये ईस्ट है तो डेफिनेटली ये साइड है, सॉरी मैंने इंक यूज चेंज करना, हाँ, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, ये ईस्ट की तरफ फेस करे, वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, अब नॉर्थ की तरफ मान के चलो कोई बंदा है, इनका कोई कमांडर है जो बोलता है फेस टुवर्ड्स मी, तो ये दोनों अब क्या करेंगे, उसके टुवर्ड्स फेस करेंगे। जब दोनों फेस करेंगे मान के चलो अपने अपने पोजीशन में, ये किधर रोटेट करेगा, ये कैसे रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, और ये रोटेट करेगा काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये इधर रोटेट करेगा और ये इधर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तब जाके क्या होगा, हम दोनों को ऐसे दिखा पाएंगे। ये हो गया पर्सन, ये हो गया पर्सन, लेट्स से पर्सन ए, ये हो गया पर्सन बी। तो ए ये है, ये बी है। अब रोटेट करने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों अब एक डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अब हमारा लेफ्ट जो है, दोनों का लेफ्ट एक ही तरफ रहेगा और दोनों का राइट ऐसा रहेगा। ठीक है, अब मान के चलो कमांडर बोलता है आप एक दूसरे को फेस करो।
ठीक है। अब फिर से ये क्या करेगा, जो है रोटेट करेगा, ये बी रोटेट करेगा कैसे, फिर से रोटेट करेगा, ये हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये फिर रोटेट करेगा 90 डिग्री किधर, कौन सा डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में। अब ये दोनों क्या बन जाएंगे, ऐसे एक दूसरे को फेस करेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा उनका, ठीक है। तो अब इसका लेफ्ट जो है इधर आ जाएगा, इसका लेफ्ट आ जाएगा इधर, ठीक है, और इसका राइट आ जाएगा इधर, और इसका राइट आ जाएगा इधर, है ना। इसका लेफ्ट आएगा किधर, ऊपर, लेफ्ट जो ग्रीन हो जाएगा नीचे, और ठीक बिल्कुल ऐसा है ना, क्योंकि दो लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब अगर मान के चलो मैं अगर किसी एक बंदे को क्लोन करूंगा, अगर मुझे बी को क्लोन करना है तो क्लोन करूंगा, मान के चलो बी को मैं क्लोन किया, तो अभी मैं आपको बी को कॉपी कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल बी है ना ये, तो बी को इधर कॉपी करके इधर ले आता हूं। मेरे को कॉपी करना है बी को, बस क्लोन करना है मतलब कॉपी करना है, तो कॉपी करके पेस्ट कर दिया इधर। तो इसका लेफ्ट और राइट बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए को कॉपी करूंगा, कॉपी किया और यहाँ उसको पेस्ट कर दिया, तो कोई चेंज नहीं है। फोटो कॉपी जो हम करते हैं बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। मिरर के केस में क्या होता है ना, अब अगर मैं इधर मान के चलो बी है, ठीक है, बी है, आ, ये पर्सन बी है, ठीक है। अब भूल जाओ, ये हो गया कॉपी, ठीक है, इन दोनों को मैंने कॉपी कर दिया। ये हो गए कॉपीज, है ना, ये कॉपी ऑफ बी, ये हो गया कॉपी ऑफ, सॉरी ए, हाँ सॉरी, क्या कौन क्या पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है क्या, इज एनीवन आस्किंग, ओके फाइन। तो अब मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी में आपको समझ में आ गया कि क्या सिचुएशन है। अब मान के चलो मैं इसको, ये जो कॉपी ऑफ ए है ना, इसको मैं हटा के इधर ले आता हूँ, ठीक है, ताकि हम दूसरा केस जो है अच्छे से देख पाए। अब मैं मिरर इमेज की बात करते हैं ना, मिरर के केस में क्या होता है ना, मान के चलो बी है हमारे पास, और बी मिरर के सामने खड़ा है, तो बेसिकली कैसा होगा, बी इधर फेस कर रहा है एट द मोमेंट, ठीक है। तो उसका हम लेफ्ट और राइट दिखा देते हैं, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक मिरर रखता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मिरर का एक रियल साइड, एक वर्चुअल साइड, ये हो गया रियल साइड और ये हो गया वर्चुअल साइड, ठीक है। तो इसका इमेज बनेगा, तो आज इट इज, अब क्या करेगा मिरर, ये पॉइंट जो है उसका उतने डिस्टेंस में ये हो जाएगा, ये जो पॉइंट है उसका उतना डिस्टेंस में, और ये जो फेस है ये इधर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसका ग्रीन की जगह ग्रीन आ जाएगा, ठीक है, रेड की जगह आ जाएगा रेड, और ये जो इसका इन दोनों के बीच का जो जॉइनिंग डिस्टेंस है वो भी सेम रहेगा, और ये एरो इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मिरर क्या क्या कर रहा है ना, मिरर अपने हिसाब से उसको जो इमेज दिख रहा है, वट एवर द इमेज, वट एवर द मिरर सीज, जो उसको दिखाई दे रहा है वो उसी को ही प्रोड्यूस कर रहा है आज सच, ठीक है। तो अब देखो, अब ऐसा है कि अगर अब मैं अगर, अब देखो मिरर इमेज क्रिएट हो गया, ठीक है, ये हो गया बी, ये बी डैश में इसको मान लेता हूँ बी डैश, ठीक है। बी डैश वो क्या है, बी डैश इट्स नॉट अ कॉपी ऑफ बी, इट्स द मिरर इमेज ऑफ बी। अगर वापस इन दोनों को, बी और बी डैश दोनों को, जो कमांडर नॉर्थ के डायरेक्शन में है वो बोलता है नॉर्थ की तरफ फेस करो। अब हमें पता है इधर ईस्ट है, ठीक है, इधर वेस्ट है, ठीक है, तो नॉर्थ होगा ऊपर। तो नॉर्थ की तरफ फेस करने के लिए इसको किधर जाना पड़ेगा, इसको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, इसको काउंटर क्लॉकवाइज, सीसी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा 90 डिग्री। रोटेट करेंगे तो बी बी डैश कैसे दिख जाएंगे, ये हो गया बी, ये हो गया बी डैश, सो ये है बी, ये है बी डैश। अब मैं, अब रोटेट करेगा तो इसका रेड इधर आ गया और उसका रेड इस साइड आ जाएगा। अब उसका ग्रीन जो है इस साइड होगा और उसका ग्रीन जो है इस साइड रहेगा।
अब मैं दोनों फेस अभी किधर कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में दोनों फेस कर रहे हैं। अब देखो, कंपेयर करो इस सिचुएशन को ऊपर वाले सिचुएशन के साथ। इधर जो सिचुएशन है जहां पे इन्होंने घूमा था, और यहाँ पे मान के चलो इस सिचुएशन को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल उसके पास ले जाता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसको वहां से उठाया, इसके बिल्कुल बगल में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, और इसको मैं अगर चाहूँ तो थोड़ा रोटेट कर सकता हूँ क्या? नहीं, रोटेट नहीं कर सकता। ठीक है, फाइन। अब देखो इन दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इन दोनों सिचुएशन को। एक ये पूरा ऐसे देखो, ये इन दोनों को देखो। अब ये जो सिचुएशन को मैं राउंड के अंदर रख रहा हूं ना, इन दोनों को देखो। इस केस में क्या है, ए और बी है, इधर बी और बी डैश है। तो बी और ए ये एक्चुअली रियल पर्सन है, ठीक है। तो दोनों का लेफ्ट एक ही तरफ है, दोनों का राइट एक तरफ है, व्हेन दे आर फेसिंग द टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। एंड इन दिस केस बी और ये मिरर इमेज ऑफ बी है। तो क्या हो रहा है इधर, बी, इन दोनों का लेफ्ट और राइट एक्सचेंज हो गया, ठीक है। इसका लेफ्ट और इसका राइट जो है एक्सचेंज हो गया। इससे समझ में क्यों हो रहा है, क्योंकि दिस इज नॉट रियल, दिस इज वर्चुअल। अगर रियल इमेज होता तो सेम होते। ये वर्चुअल मिरर क्या करता है, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। रियल केसेस में लेफ्ट और राइट साइड इन्वर्जन नहीं होता। व्हेन इट बिकम्स वर्चुअल, तब जो है मिरर क्या करता है, वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर देता है। तो वर्चुअल इमेज के केस में क्या होता है, लेफ्ट और राइट का जो है साइड इन्वर्ट हो जाता है। अब दिस इज हाउ, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ व्हाई, दिस इज हाउ। बिकॉज मिरर कॉपी नहीं बनाता, मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, उसको हम मिरर इमेज बोलते हैं, ठीक है। मिरर जो है वर्चुअल इमेज बनाता है, इट डज नॉट कॉपी, आप डज नॉट कॉपी द ऑब्जेक्ट, इट क्रिएट्स एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों को समझ में आया कि कैसे और क्यों एक्चुअली ऐसा होता है, क्योंकि साइड इन्वर्ट क्यों हो जाता है। क्योंकि जब मिरर, अब इसको और सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो आप समझो कि होता क्या है ना, जब मिरर, कोई भी प्लेन मिरर आप रखते हैं, ठीक है, जहां पे वर्चुअल इमेज क्रिएट होता है, तो होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर अगर फेस करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट मिरर को फेस कर रहा है तो इमेज इमेज भी मिरर के दूसरे से मिरर को फेस करेगा। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इफ द ऑब्जेक्ट इज लुकिंग अवे फ्रॉम द मिरर, देन द इमेज विल आल्सो लुक अवे फ्रॉम द मिरर। तो बेसिकली मिरर से लेफ्ट में जो है, मिरर से राइट में एग्जैक्टली वही होगा, ठीक है। मिरर के लेफ्ट में जैसा है, मिरर के राइट में एग्जैक्टली वही होगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, अब अब मिरर के साइड में यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे राइट है, तो यहाँ पे भी लेफ्ट होगा, यहाँ पे भी राइट होगा, जैसे आज इट इज वो उसको इमेज क्रिएट कर देगा। तो अगर आप बोलोगे मिरर के केस में जो है, दैट इज नॉट एक्चुअल कॉपिंग, इट्स मिरर इमेजिंग। तो होता क्या है ना, अब जब ये रोटेट करता है, अगर सेम डायरेक्शन में रोटेट दोनों को फेस करना है, अगर मिरर में जो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को फिर एक कॉमन डायरेक्शन में फेस करना है, इफ बोथ ऑफ देम हैव टू फेस द सेम डायरेक्शन, in this case they are not facing the same direction, one is looking at the east, the other is looking at the west, or if whatever direction this is looking at, the object is, let us call him a, then a dash is looking just in the opposite direction, क्योंकि मिरर उन दोनों के बीच में रहता है। तो कारण अगर पूछो कि क्यों ऐसा होता है, इट्स बिकॉज देयर इज द मिरर which basically, अब क्या है कि it is the mirror which basically is in the middle. So to face the mirror, the object and the image, they both have to rotate in opposite direction.
अगर इधर फेस कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इधर फेस कर रहा है इमेज, ठीक है, अगर दोनों एक साइड डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, और अब मिरर को फेस करना, इमेज बनने के लिए क्या होगा, मिरर को फेस करना पड़ेगा देखने के लिए इमेज को, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि मिरर इन दोनों के बीचों बीच है। दैट इज वाई अब ये क्या है, लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अब किधर घूम रहा है बेसिकली, इस साइड घूम रहा है, तो अभी क्या इसका लेफ्ट इधर आ जाएगा। अब ये अगर ये उसका लेफ्ट है, ठीक है, और ये इसका राइट है, अगर ये ऐसा घूमेगा तो इधर उसका राइट है और इसका लेफ्ट आना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो है इमेज इसके, जो क्या बोलते हैं, इसका साइड, ये वाला साइड पूरा वर्चुअल है, ये टोटली डिपेंड करता है कि इधर क्या है, अगर इधर लेफ्ट है तो ये इसको लेफ्ट करेगा, ये राइट है तो इसको राइट करेगा, क्योंकि ये वर्चुअल है, ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। इसीलिए जैसा मिरर क्या करता है, जो मिरर इमेज क्रिएट करता है ना, वो एक सिमेट्री जो क्रिएट करता है, दैट सिमेट्री बेसिकली, जो सिमेट्री क्रिएट करता है, दैट सिमेट्री गोज अगेंस्ट आवर लेफ्ट एंड राइट कन्वेंशन, जिस डायरेक्शन में हम लेफ्ट और राइट को डिफाइन करते हैं ना, मिरर का सिमेट्री उसके अगेंस्ट जाता है, ठीक है, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। अब आप लोगों को समझ में आया कि कैसे ऐसा क्यों होता है कि लेफ्ट और साइड लेटरल, इसको बोलते हैं हम क्या, लेटरल इन्वर्जन। आया समझ में, या कोई डाउट है, पूछो, आस्क क्विकली, क्या डाउट है, पूछो फटाफट, नहीं तो फिर मैं आपको इधर लेके जाऊंगा, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल इन्वर्जन की तरफ। कंगना, अर्नव, आशी, स्वाति, आस्क फटाफट, कोई डाउट है? नो सर। ओके, स्वाति क्लियर हो गया? यस सर। नहीं लग तो नहीं रहा है, अभी भी डाउट है मन में, है ना? क्या डाउट है? नो सर, हो गया। हो गया ना? ठीक है, गुड। तो अरे अपना म्यूट बटन को बहुत दूर मत रखो ना, समझ रहे हो ना? तो जैसे पूछता हूँ फटाफट अगर आंसर रिप्लाई दे दोगे तो फिर आगे आराम से मैं बढ़ सकता हूँ, वरना वहीं पे डिले हो जाता है। प्रॉम्प्ट आंसर दे दो, है ना, ताकि हम आगे बढ़े। अब हम क्या बात करेंगे, हम अभी वो हो गया लेटरल, अब लॉन्गिट्यूडिनल इन्वर्जन की बात करेंगे। तो ये कैसे बात करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आप इधर खड़े हो, ठीक है, यू आर बेसिकली स्टैंडिंग हियर, और यहाँ पे जो है आपका व्यूअर खड़ा है, मतलब आप ही खड़े हो, ठीक है, इस साइड मान के चलो एक लेक है, पानी है यहाँ पे, यहाँ पानी है, स्टिल वाटर, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक माउंटेन है, ठीक है, ठीक है, ये जो माउंटेन हो गया, माउंटेन का टॉप को हम ए बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बी, और इसको बोलेंगे हम सी, ठीक है। अब 3 पॉइंट मैंने, 3 पॉइंट से मैंने माउंटेन को डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मिरर जो है, मिरर आपका जो है वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बी और सी जो है अपने जगह हैं। तो अब जो इमेज क्रिएट होगा ना, मैंने बताया था कि जो मिरर होता है, अब वाटर विल, दिस वाटर इन द लेक विल एक्ट एज अ मिरर, है ना। now what the mirror does is it, whatever it sees and where the, पहली बात, mirror, whatever the mirror sees and wherever it sees it, it produces an image exactly like that, ठीक है। तो मिरर के लिए क्या है, मिरर के हिसाब से बी यहीं पे है, तो मिरर क्या करेगा, बी डैश यहीं प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, जहां पे बी है वहीं पे बी डैश प्रोड्यूस कर देगा। तो बेसिकली मिरर के लिए बी के पॉइंट पे ही वो बी डैश प्रोड्यूस करेगा, सी के पॉइंट में सी डैश प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इधर से बी से धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, तो ये नीचे ले लेगा, अब लेके के फिर खुद ए यहाँ पे कर देगा और वापस इधर लेके आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है मैं थोड़ा सा इस चीज को करेक्ट कर देता हूं, ये पॉइंट बन गया ए, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये बन गया ए। तो अब देखो हुआ कि अच्छा ये थोड़ा सा स्किप हो गया, वैसे ए इधर है और ये इधर आ गया, मतलब मान के चलो ए जहां पे है, और या फिर मैं करेक्ट ही कर देता हूँ यार, कितना टाइम लगेगा,
लेट अस करेक्ट इट। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट ए है। अब अगर अगर मैं क्या करूंगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट है, इसको कौन सा इंक देता हूं, ये वाला इंक देता हूं, मान के चलो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो इमेज है, इसको मान के चलो मैं उसको एज इट इज उठा के उल्टा करके रखूंगा, ठीक है, उठा के उल्टा करके रखूंगा। अब समझ में आ रहा है कि ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल इन्वर्जन है। अगर ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना ऐसे, तो अब ग्राउंड से ऊपर जाएंगे तो वो मिलता है, मगर इमेज में ग्राउंड से नीचे की तरफ जा रहे हो तब आपको ए मिलेगा। जितना ऊपर उतना नीचे, जितना आगे उतना पीछे। मिरर का कॉन्सेप्ट यही है, यही मतलब याद कर लो, जितना आगे उतना पीछे, जितना ऊपर उतना नीचे। मतलब पोइट्री हो गया वैसे तो ये, बट ठीक है, मतलब दिस इज वेरी इजी। मिरर में क्या होता है, जितना आगे उतना पीछे। अब लेक वाला जो हॉरिजॉन्टल मिरर हो गया, बेसिकली लेक क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टल मिरर हो गया। मिरर जो आपका ग्लास मिरर होता है, वॉल मिरर जिसको बोलते हैं, दैट इज अ वर्टिकल मिरर। तो वर्टिकल मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है, जितना आगे उतना पीछे। और जो हॉरिजॉन्टल मिरर हो गया, जैसे कि लेक हो गया, लेक का पानी, वो क्या है, एक हॉरिजॉन्टल मिरर। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जितना ऊपर उतना नीचे। अब इसी जो इसका जो इमेज है, उसको उठा के मैं इन्वर्ट करके रखूंगा, तो ये अगर बिल्कुल यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ बिल्कुल उसके साइड में ऐसे रख दूंगा, तो वो कैसे इमेज क्रिएट करेगा, ऐसे ही कुछ क्रिएट करेगा ना। तो बेसिकली अब यहाँ पे आ जाएगा बी डैश, यहाँ पे आ जाएगा सी डैश, और यहाँ पे आ जाएगा ए डैश। तो देखो इसमें कहीं पे भी साइड इन्वर्ट नहीं हुआ है, इसमें कहीं पे भी लेटरल इन्वर्जन नहीं हुआ है। इसमें क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल इन्वर्जन, है ना, हुआ है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल इन्वर्जन। अब ठीक है, मैंने मुझे इमेज को रोटेट करके यहाँ पे रखना पड़ा, इसीलिए दोनों बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, मगर एक्चुअल इमेज जो है वो बिल्कुल उसका लॉन्गिट्यूडिनली ऑपोजिट है। बट यहीं पे अगर बिल्कुल इसी जगह पे, उसी एग्जाम्पल पे अगर मैं आपको बोलूं कि ये मान के चलो, ये फिर से एक पहाड़ है, ठीक है, ये है पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, और ये पॉइंट हो गया सी, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिरर मैंने रख दिया। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है वैसे तो ये, बट हाँ मान के चलो के रख दिया। तो इस केस में ये क्या हो गया, ये इधर मिरर जो था वो था हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, या हॉरिजॉन्टल मिरर की बात कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल मिरर। यहाँ पानी की जगह एक्चुअली में मिरर होता तब भी वही काम करता है। ये हो गया वर्टिकल, वर्टिकल मिरर, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब जैसे जितना डिस्टेंस, अब इसमें क्या, जितना ऊपर उतना नीचे, इसमें क्या, जितना आगे उतना पीछे। अब जितना आगे मतलब जहां पे सी है वहां पे सी डैश आ जाएगा, और उससे जितना आगे बी है उतना डिस्टेंस में बी डैश बन जाएगा, ठीक है। मगर इसमें जितना ऊपर उतना ऊपर, इसमें ऊपर नीचे नहीं है ना। इसमें क्या है, जितना आगे उतना पीछे। तो ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट क्या है, ऊपर नीचे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जितना ऊपर उतना ही ऊपर, जितना नीचे उतना नीचे। तो ए आ जाएगा इधर, जितना ऊपर उतना ऊपर। ऊपर नीचे का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल केस में आपका ऊपर और नीचे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है, ये वर्टिकल है। तो ऊपर नीचे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। मगर जैसे हॉरिजॉन्टल मिरर होगा, तो उसमें क्या, जितना ऊपर उतना नीचे, मगर जितना आगे जितना पीछे, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जो जो जितना आगे उतना ही आगे रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया, ये अगर ये हो जाएगा मिरर इमेज, ठीक है। अगर मैं अगर मैं ये जो मिरर है यहाँ पे मान के चलो मैं इस अरे यार, इसको कॉपी कैसे करें, मान के चलो मैं इसको जो है उठा के यही रखूंगा, ठीक है, उसके पास। अब देख रहे हो ना, यहाँ सी डैश था, सॉरी, है ना। अब इसमें क्या हो गया, लेटरल इन्वर्जन हो गया, एक की जगह ए है, बट इधर बी डैश है, तो बी बी आ गया, सॉरी ये हो गया आपका बी डैश। तो जिधर भी है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन है बी डैश, मतलब सेंटर में अगर लाइन पास करूंगा, अब देखो, है ना,
यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन हो गया। तो वर्टिकल मिरर में होता है लेटरल इन्वर्जन और हॉरिजॉन्टल मिरर में होता है लॉन्गिट्यूडिनल इन्वर्जन। तो बेसिकली इसको सिंपल भाषा में कैसे बोल देंगे, जो वॉल का मिरर होता है उसमें जितना आगे उतना पीछे, जो आपका हॉरिजॉन्टल या ग्राउंड मिरर, इसको ऐसे बोल दो, ग्राउंड वॉल मिरर, ग्राउंड मिरर। ग्राउंड मिरर में जितना ऊपर उतना नीचे, क्योंकि ग्राउंड के लिए आगे पीछे का कोई मतलब तो है ही नहीं। जमीन है, आपका फ्लोर है घर में, उसमें आगे के और पीछे क्या है, उसमें तो ऊपर और नीचे ही रहता है ना सब। तो जितना ऊपर उतना नीचे। और जो अगर वॉल मिरर की बात करेंगे तो उसमें ऊपर नीचे क्या है, उसमें तो आगे पीछे ही होता है। ठीक है, आप मिरर के आगे खड़े होते हैं तो इमेज उतना पीछे होता है, जितना आगे उतना पीछे। तो ये हो गया टोटल कॉन्सेप्ट। क्लियर सबको? आई होप कि सबको ये कॉन्सेप्ट याद रह गया, भी समझ में भी आ गया होगा और डाउट भी क्लियर हो गया होगा, है ना। तो वही बात है, फिर देता हूं एक 30 सेकेंड आपका बजर दबाने के लिए, जिसको भी पूछना है पूछ सकते हो। तब तक मैं वापस इधर चला जाता हूं। तो हम इस चीज को जो है, ये जो इमेज है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अब हम ऑर्डिनरी साइन कन्वेंशन और जो है कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है, इसको सबसे पहले मैं इसके पॉइंट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, मैं क्या करता हूँ इसको, कैसे करेंगे इसको, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी हो गया। और यहाँ लेके इसको समझाते हैं। अरे चलो उसको नीचे ही ले आते हैं। कहाँ जाएगा ये, ठीक है, ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इधर कॉपी किया और नीचे पेस्ट किया, हाँ अब आ गया। अब देखो इसको पॉइंट वाइज समझो। ऑर्डिनरी साइन कन्वेंशन फॉर ऑप्टिक्स, मैंने इसमें थोड़े से चेंजेस किए, जो मैंने कल आपको रियल साइड और वर्चुअल साइड समझाया था। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो मिरर के लिए तो काम करेगा, ठीक है, क्योंकि मिरर में सिर्फ एक ही साइड में रेज होते हैं, अगर चाहे स्फेरिकल मिरर हो। और हम ये कन्वेंशन इसीलिए समझ रहे हैं क्योंकि वी आर गोइंग टू टेक ऑन स्फेरिकल मिरर्स टुडे। तो ये मिरर है, चाहे प्लेन हो चाहे कर्व्ड मिरर हो, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे पैराबोलिक, एक ही साइड पे रेज रहते हैं ना, दूसरी साइड में रेज कहाँ जाते हैं, वो तो रिफ्लेक्ट होके उसी साइड में रहते हैं हमेशा। तो इसीलिए इसमें एक रियल साइड है और एक वर्चुअल साइड है। बट इन केस ऑफ लेंस, चाहे एक बाई कॉन्वेक्स लेंस हो ये, या फिर बाई कॉनकेव लेंस हो गया, तो उसमें तो रे दोनों साइड जाता है ना, ठीक है, उसमें रे जो है दोनों साइड जाता है। तो इस केस में हम इसको रियल और वर्चुअल साइड डिफाइन कर नहीं सकते, मगर उस केस में भी रियल और वर्चुअल इमेजेस होते हैं। तो इस चीज को हमको आज समझना पड़ेगा, मगर उससे पहले हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझना है, ये समझना है कि रेज कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के केस में ये ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ रेज। पहले है पैरेलल, पैरेलल, या फिर ऐसे समझो दो हैं, दो तरह का रेज है, एक है पैरेलल, दूसरा है इंटरसेक्टिंग। पैरेलल रेज और इंटरसेक्टिंग रेज। पैरेलल रेज क्या है, जो हमेशा पैरेलल रहते हैं, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, या इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे बोल सकते हो। बट इंटरसेक्टिंग रेज जो होते हैं वो दो तरीके का होता है, एक होता है कन्वर्जेंट रेज, कन्वर्जेंट, और एक होता है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। क्या होते हैं ये कन्वर्जेंट रेज? सर कन्वर्जेंट रेज में जहाँ पर रेज पास आता है, और डाइवर्जेंट रेज में सर जब रेज दूर हो जाता है, बिल्कुल सही बोला, डाइवर्ज हो बिल्कुल, जाता है। हाँ बिल्कुल सही बोला। तो अगर मान के चलो ये दोनों रेज है, ठीक है, कन्वर्जेंट बेसिकली देखा जाए क्या है, व्हेन टू रेज मीट along their path, है ना, along their path, then they are convergent rays, ठीक है।
when two rays have already met बिफोर दे आर कन्वर्जेंट, क्योंकि ये दे आर डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या है, ये दोनों रेज है बट दे हैव, हाँ ऐसा नहीं है कि वो दोनों मीट नहीं किए, दे अपीयर टू हैव मेट बिफोर। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो दोनों रेज है इसको मैं पूरा लंबा करता जाऊं, प्रॉपरली पूरा लंबा, तो कहीं ना कहीं दोनों मिलेंगे। जैसे ये आके मिल रहे हैं, वहां ये लोग पहले से मिल चुके हैं। ठीक है, सो बेसिकली जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू रेज इज अहेड ऑफ देम, देन दे आर कन्वर्जेंट। इफ द पॉइंट ऑफ इट, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, है ना, P, ये मान के चलो ये हो गया R1, ये हो गया R2, इसको मैं बोलूंगा R1 डैश और इसको बोलूंगा R2 डैश। तो सही डेफिनेशन क्या होगा, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ ये अभी क्या है, एक केस में जो कन्वर्जेंट केस में R1 और R2 दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, सो बेसिकली टू इंटरसेक्टिंग रेज आर कॉल्ड टू बी कन्वर्जेंट, ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, टू इंटरसेक्टिंग रेज आर कॉल्ड, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे देखो बेसिकली डेफिनेशन जो है वो बहुत सिंपल है, यहीं से निकालते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे मान के चलो लिखते हैं कन्वर्जेंट रेज, कन्वर्जेंट रेज क्या होता है, कन्वर्जेंट रेज, रुको मैं इसको स्पेलिंग करेक्ट कर दूं, कन्वर्जेंट रेज, कन्वर्जेंट रेज क्या हो गया, व्हेन टू, दोनों इंटरसेक्टिंग रेज होते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ठीक है, इसीलिए मैंने जब बताया पहले, सबसे पहले क्या बोला, पैरेलल रेज जो इंटरसेक्ट नहीं करते। दूसरा टाइप क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग रेज। ठीक है, दो टाइप ऑफ रेज आ गए, मगर इंटरसेक्टिंग रेज जो है वो दो तरीके के होते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट रेज क्या है, व्हेन टू इंटरसेक्टिंग रेज अप्रोच टुवर्ड्स their point of intersection, they are considered as convergent rays। ठीक है, ये हो गया कन्वर्जेंट रेज का डेफिनेशन। अब उसी उसी लाइन ऑफ लॉजिक में अगर हम इसको लिखेंगे, डाइवर्जेंट रेज क्या होता है, डाइवर्जेंट रेज, इसको हम बिल्कुल उसी उसमें लॉजिक के साथ लिखेंगे, व्हेन टू intersecting rays move away from their point of intersection, they are considered as डाइवर्जेंट रेज। तो बेसिकली देखा जाए तो कन्वर्जेंट रेज और डाइवर्जेंट रेज से एक ही होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता है, वही रेज। इसको इसको कैसे दिखा सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं दैट कन्वर्जेंट रेज आर आल्सो द डाइवर्जेंट रेज, बट द डिफरेंस इज दैट इन टाइमिंग, हम किस टाइम पे उनको देख रहे हैं। ठीक है, दो रेज है R1 और R2। ठीक है, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। अब यहाँ पे ये हो गया R1 और ये हो गया R2, तो इंटरसेक्ट करने के बाद R2 R2 ही रहेगा और R1 R1 ही रहेगा। ठीक है, अब इधर देखो, अगर हम मान के चलो दोनों स्टार्ट हुए कहीं से और एट पर्टिकुलर टाइम T, दोनों लेट्स सपोज एट टाइम T इक्वल्स टू कैपिटल T, वो एक फिक्स टाइम है। ठीक है, एट टाइम T इक्वल्स टू कैपिटल T दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले इफ T इज लेस देन कैपिटल T, वो क्या है, कन्वर्जेंट रेज है। एट T ग्रेटर देन कैपिटल T दे आर डाइवर्जेंट रेज, क्योंकि वो दे आर मूविंग अवे फ्रॉम दी देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, मगर एक बेसिक डिफरेंस है, दैट इज अ बिग डिफरेंस। यहां पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्जेंट रेस में एक फर्क ये रहता है, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, ऑप्टिक्स के केस में अगर हम कंसिडर करेंगे, देयर अपैरेंट
apparent point of intersection। यहाँ पे एक करेक्शन आपको करना पड़ेगा, अगर आपने लिख दिया डेफिनेशन ऑलरेडी, वहां पे करेक्शन कर दो कि देयर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच अपेरेंट क्यों जोड़ना होता है, क्योंकि कभी कभार मिरर होता है ना, जो फॉर एग्जांपल हमने कल एग्जांपल दिया था कि पॉइंट इमेज ये है ओ, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट को हमने एक के हिसाब से दिखा था ए, एक तो उसका सीधा अलोंग द नॉर्मल जो है रे जाएगा और उसका कोई मतलब वहां टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में वापस आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मगर एक रे कहीं और जाके टकरा रहा है, ठीक है, किसी भी एंगल पे टकरा रहा है, तो वहां से जो नॉर्मल होगा उसके साथ जितना एंगल पे टकरा रहा है उतने ही एंगल पे बाहर निकलेगा, ठीक है, राइट। नाउ अब ये हो गया R1, ठीक है। अब दूसरा जो मान के चलो एक और रे, अब इसी को ही देख लो ना, ये जो लाइन जा रहा है नॉर्मल, ये मान के चलो आपका पोल है, यहाँ पे टकरा है वापस आ रहा है, तो पहला ये हो गया R2, मान के चलो ये R2 पहला हमने इसको लिया, इसको हम R1 बोलेंगे। R1 जो है वो अलोंग द एक्सिस जा रहा है, ठीक है, गया टकरा है वापस अलोंग द एक्सिस आ रहा है, और जो R1 है, सॉरी जो R2 है वो इधर गया, ये पॉइंट P है, यहाँ टकराया और वापस किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इसको आप x बोल लो, इट्स मूविंग इन px नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा। अगर ऐसा है तो आप जो इधर खड़े हैं, आप देख रहे हैं पूरे सिचुएशन को, आपके लिए R1 और R2 क्या है, डाइवर्जेंट है। मगर क्या R1 और R2 वाकई में कहीं इंटरसेक्ट किए हैं, नहीं किए हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है अभी फिलहाल, बट देयर इज एन अपेरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा बैकवर्ड इधर, तो इसको भी R1 को पीछे लेके जाऊंगा और R2 को भी पीछे लेके जाऊंगा, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे इमेज क्रिएट होता है A डैश। दिस इज द पॉइंट, अपेरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ अपेरेंट इंटरसेक्शन, ठीक है। उसको आप अपेरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हैं या फिर पॉइंट ऑफ अपेरेंट इंटरसेक्शन बोल सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस, ये दोनों डाइवर्जेंट रेज हैं, R1 और R2, दे आर डाइवर्जेंट रेज बिकॉज दे डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट, दे अपीयर टू इंटरसेक्ट, इसीलिए उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता, उनका अपेरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। इसीलिए ये दोनों R1 और R2 हो गए डाइवर्जेंट रेज, ये फर्क हो गया, ठीक है। ज्योमेट्री केस में, मैथमेटिकल सेंस में दोनों में कोई फर्क नहीं है, बट हाँ फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये R1 R2 एक्चुअली में क्या है, डाइवर्जेंट रेज है। क्यों, उनका कोई एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है नहीं, क्योंकि एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, ओनली अ वर्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आप इस चीज को अपेरेंट ना बोल के वर्चुअल पॉइंट भी बोल सकते हैं। ये जो पॉइंट है इसको और अच्छे से भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आप अपेरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना बोल के आप इसको वर्चुअल, फिजिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से अगर लिखेंगे तो व्हेन टू इंटरसेक्टिंग रेज मूव अवे फ्रॉम देयर वर्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दे आर कंसिडर्ड एज डाइवर्जेंट रेज। क्योंकि ये वर्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल। रियल में क्या होता है, एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो रियल इंटरसेक्शन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसीलिए इमेज कौन सा बनेगा, रियल इमेज। क्लियर मेरे ख्याल से हो गया होगा। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट रेज, वी हैव आल्सो अंडरस्टूड पैरेलल रेज। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है, द परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द लॉन्गिट्यूडिनल मिडिल इज द लेटरल एक्सिस। सबसे पहले एक्सिस डिफाइन करते हैं, कोई भी मिरर है, प्लेन, कर्व्ड, कन्वेक्स, कुछ भी हो। तो अगर मैं एक कॉनकेव मिरर का एग्जांपल दे रहा हूं, प्लेन में क्या हो जाएगा, यही यही मिरर को स्ट्रेट कर दूंगा तो प्लेन मिरर बन जाएगा, है ना। तो मान के चलो मैं इसको ऐसा, ये रफ साइड है उसका, ठीक है। तो अब इसका, इस मिरर का जो है एंड पॉइंट है, ठीक है, एंड पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, ई, ई डैश। दो पॉइंट है इसके, ई और ई डैश, दो पॉइंट है, ठीक है, एंड पॉइंट्स। तो दोनों पॉइंट के जो मिडिल, एग्जैक्टली मिडिल में देखेंगे। अब पहले, सबसे पहले तो आप एक एक्सिस ड्रॉ करिए, दिस इज basically this is supposed to be the longitudinal axis, this is the longitudinal axis। इसी को आप क्योंकि उसके लेंथ जो है उसके हिसाब से longitudinal axis। तो lateral axis क्या होगा, इसका मिडिल कहां है, मिरर का मिडिल किधर है, इधर है, तो
यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, द परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पासिंग थ्रू दी, क्योंकि परपेंडिकुलर तो मैं यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं, मगर दिस परपेंडिकुलर हैज टू पास थ्रू द मिडिल, द लॉन्गिट्यूडिनल मिडिल ऑफ द मिरर, और अगर लेंस है तो लेंस भी, जो भी है केस, तो दैट लाइन इज कॉल्ड द लेटरल एक्सिस, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, लेटरल एक्सिस, और इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अब हमें समझ गया ये लेटरल एक्सिस, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेटरल एक्सिस एंड द मिरर सरफेस इज द ओरिजिन ओ, कॉल्ड द पोल। ठीक है, तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिरर सरफेस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किसका? लेटरल एक्सिस का, नॉट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, क्योंकि फिर इधर आ जाएगा। इसी को हम बोलेंगे पोल, पोल को हम ओरिजिन मानेंगे, बोलेंगे ओ, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में मानता है इसी को, और इसी पॉइंट से ही सारे मेजरमेंट होंगे, दैट इज ऑल्सो अनदर पॉइंट। तो अब पॉइंट, अब तीसरा नंबर जो कन्वेंशन है, ये क्या है? द पॉइंट अब देखो, ये जो अभी जो मैं कन्वेंशन समझा रहा हूं आपको, ऑर्डिनरी साइन कन्वेंशन, ये आपका रिफ्लेक्शन में भी काम करेगा और रिफ्रैक्शन में भी काम करेगा। ठीक है, दोनों केस में, लेंस और मिरर दोनों में काम करेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेटरल एक्सिस एंड द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज द ओरिजिन ओ, कॉल्ड पोल। अब ये तो मिरर हो गया। ठीक है, अब अगर लेंस होगा तो या तो ऐसा होगा या फिर ऐसे 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 होगा। ठीक है, बेसिकली कॉन्वेक्स कॉनकेव का बस खेल है। ये दोनों तरफ कॉन्वेक्स है, ये दोनों तरफ कॉनकेव है, इधर कॉनकेव है और इधर प्लेन है, इधर प्लेन है, इधर सॉरी कॉन्वेक्स है, प्लेन, प्लेन कॉन्वेक्स, कॉनकेव प्लेन, प्लेन कॉनकेव, ऐसे कितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, है ना। एक तरफ में कॉन्वेक्स करके दूसरी तरफ मैं क्या कर सकता हूँ? कॉन कॉनकेव, इधर इस साइड क्या हो गया? कॉन्वेक्स, और इस साइड क्या हो गया? कॉनकेव। ठीक है, ये भी कर सकता हूँ। तो जैसे भी करूं, उनका जो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा? सर ये तो सर तो मिडिल। वो कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर तो समझ गए। सर उस सब का नाम क्या होगा फिर? किसका? मतलब लेंस का पहले तो कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस समझ गए, उसके बाद जो आप सर मिरर मतलब लेंस बनाए उसका नाम क्या होगा? अब देखो, इसको हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव। ये होता है, ये दोनों क्या हो गए? बेसिकली ये दोनों एक ही तो है, इनमें फर्क क्या है? इसको मैं बस ट्विस्ट करके रोटेट कर दूंगा तो यही बन जाएगा, घुमाने का ही तो है बस खेल, और क्या है। तो ये दोनों जो है इनको बोलेंगे प्लानो कॉन्वेक्स, ये हो गया प्लानो कॉनकेव। अब ये दोनों साइड पे ये इधर क्या है? कॉन्वेक्स, अब मगर इस साइड क्या है? कॉनकेव हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स, है ना, कॉनकेवो कॉन्वेक्स ये बोलते हैं। ठीक है, अब मान के चलो इस साइड जो है कॉनकेव हो गया और इस साइड, ये दोनों एक ही तो है। इसको घुमा दूंगा तो रोटेट कर दिया, तो ट्विस्ट कर दिया, 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा अलोंग दिस एक्सिस, अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो यही बन जाएगा। तो अब समझ में आ गया नाम सारा, बाइकॉन का, बाइकॉन कॉन्वेक्स, बाइकॉनकेव, प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉनकेव, कॉनकेव कॉन्वेक्स। ठीक है, तो अब इनमें जो एक्सिस है वो क्या होगा? बिल्कुल उनका जो सिमेट, ये वाला लाइन है, दोनों एंड पॉइंट, ये देख लो ये। अब इसमें क्या है? अब बोलोगे इसमें मिड पॉइंट कैसे? अब देखो तरीके से, इसके दो दो ऊपर भी दो एंड पॉइंट है, नीचे भी दो एंड पॉइंट है, तो फिर उनका मिडिल लेना पड़ेगा। ठीक है, मगर इस केस में सिंपल है, एंड पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है, तो उन दोनों के बीच जो लाइन जा रहा है वो एक्सिस है। यहाँ पे भी सिंपल है। इस केस में क्या होगा? प्लेन, ये कर्व फेस है। ठीक है, तो ये अगर प्लानो कॉन्वेक्स है, थिन लेंस है, तो हम स्ट्रेट लाइन से मेजर करेंगे, ये उसका मेजर एक्सिस होगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज हाउ इट इज। अब ये क्या है बेसिकली? अब ऐसा आप पूछोगे इस केस पे ऐसा क्यों होता कि जो बाई कॉनकेव है
उसको बीच में काट दूंगा। इसका एक्चुअल एक्सिस किधर है, यही पॉइंट है ना एक्सिस। अगर मैं उसका ये वाला पोर्शन काट के उड़ा दूंगा तो मेरे पास यही बचेगा। तो एक्सिस वही रखेंगे हम, एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो लेंस केस में बस एक्सिस जो उसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है उसको हमें केयरफुली सीखना है कि कहाँ पे कौन किसको एक्सिस लेंगे। तो यूजुअली जब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगा, बट फिलहाल दिस इज व्हाट इट इज। यूजुअली हमें जो एक्सिस निकालना है ऑफ एनी लेंस, तो लेंस के एक्सिस निकालें कैसे, बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव की बेसिस पे ही हम उसका एक्सिस निकालेंगे। अगर इसका एक हाफ, सिंगल हाफ, लॉन्गिट्यूडनल हाफ जो है काट के निकाल देंगे तो एक्सिस नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये हो गया केस। अब इसमें आते हैं लेंस। अब हमें ये हो गया क्या, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमको दोनों केस में मिल गया, ठीक है। तो इस इधर भी मिल गया कि आपको पॉइंट नंबर 3, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेटरल एक्सिस एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज द ओरिजिन। तो इसमें क्या है, अगर ऐसा है, ये लेंस है, मान के चलो पहला वाला लेंस देख लो, ये बाइकॉनकेव, इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है। अब सॉरी, मैंने गलत कर दिया। अब उसमें जो है इसके, अगर मैं इस साइड भी देखूं ये मिडिल पॉइंट है, उस साइड भी देखूं ये मिडिल पॉइंट है, ठीक है। तो मैं स्ट्रेट लाइन पास करूंगा, ये हो गया लेटरल एक्सिस, लेटरल, और ये हो गया ऊपर जो है ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। ये लेटरल एक्सिस, या इसको लेटरल को हम प्रिंसिपल एक्सिस बनेंगे। जरूरी नहीं है कि दोनों सिमेट्रिकल हो, कभी कभार लेंस ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स है और ये ज्यादा ही कॉन्वेक्स है, ठीक है। सॉरी, इनको हम बोलते हैं स्फेरिकल लेंसेज, दीज आर स्फेरिकल लेंसेज, ओके। हम पैराबोलिक लेंसेज के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। जैसे स्फेरिकल मिरर है वैसे स्फेरिकल लेंस है, और स्फेरिकल पैराबोलिक मिरर है तो पैराबोलिक व्हाट यू कॉल, देयर आर पैराबोलिक लेंसेज आल्सो। बट पैराबोलिक लेंसेज के बारे में आपको आगे जाके ही आप पढ़ेंगे। पैराबोलिक लेंसेज कहाँ लगते हैं, बेसिकली पैराबोलिक मिरर और पैराबोलिक लेंसेज आपको गाड़ी में लगते हैं, ठीक है। जो कार के हेड लैंप्स होते हैं ना, वहां पे पैराबोलिक का मिरर लगता है। पैराबोलिक मिरर आपका, पैराबोलिक मिरर का जो है, एक मिनट, देखा जाए तो आपका जो डिश टीवी लगता है ऊपर, डिश टीवी हो या आपका डीटीएच हो, टाटा स्काई हो, उनका जो डिश एंटेना लगता है वो एक पैराबोलिक मिरर ही है। मगर आप बोलोगे सर उसमें तो अपना चेहरा रिफ्लेक्ट करता नहीं है, तो कैसे मिरर बोल सकते हैं। वो आपके विजिबल लाइट के लिए मिरर नहीं है, बट दैट इज अ मिरर फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने क्या बोला था, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट ही है जो हमें देखने में हेल्प करता है। तो मिरर में क्या, विजिबल लाइट का काम चलता है तो मिरर में हमें रिफ्लेक्शन दिख जाता है। बट आपको जो डिश या पैराबोलिक आपके डिश एंटेना होते हैं उसमें आपको अपना रिफ्लेक्शन तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो विजिबल लाइट के रेंज में काम नहीं करता। इट वर्क्स फॉर बेसिकली रेडियो वेव्स, ठीक है। तो जो रेडियो वेव्स आते हैं आपके सैटेलाइट से, तो अभी अब देखना, कभी भी आप इधर इस यहाँ पे मैं आपको पैराबोलिक मिरर के बारे में भी समझा देता हूँ लगे हाथ। जैसे आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, घर के छत पे, छत के ऊपर ये आपका पैराबोलिक एक लगा रहता है एंटेना, ठीक है, ये आपका पैराबोलिक एंटेना है। तो इसमें एक पर्टिकुलर जगह पे जो है आपका एक कलेक्टर पॉइंट होता है, ठीक है, ये होता है फोकस। क्या होता है, इसको बोलते हैं फोकस। ये फोकल पॉइंट जो फोकस होता है वहां पे मशीन लगा रहता है, ठीक है, सेंसर लगा रहता है। बाकी पूरे डिश में कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ गुड क्वालिटी मेटल, दैट्स ऑल दिस इज, एंड इट हैज अ प्रॉपर पैराबोलिक शेप, ठीक है। तो पैराबोला क्या होता है, पैराबोला बेसिकली ये होता है कि अगर मैथमेटिक्स में पैराबोला का मतलब क्या होता है, अगर ऐसा एक मैं लाइन खींचूं, ये कर्व बनाऊं, तो वो कर्व होता है पैराबोलिक, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इट इज वाई स्क्वायर इज 4ax, ये इक्वेशन को ये ओबे करता है। इसका मतलब इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये दोनों बराबर हाइट में रहेंगे वर्टिकली, ठीक है। तो ऐसे से बढ़ते रहेगी, ये ऐसे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसका फोकस कहीं होता है, फोकस कहाँ आता है, A0, यहाँ पे फोकस है। तो अगर मैं कोई भी लाइट आके इंफिनिटी से, कोई भी पैरेलल लाइट आएगा इधर से, कोई भी लाइट आएगा इधर, कहीं पे भी, कहीं पे भी टकराएगा, वो घूम के इधर से पास करेगा, ये कहीं इधर से पास करेगा, यहाँ भी आएगा, इधर टकराएगा ना पैरेलल रे, तो इधर से पास करेगा, इधर से आएगा टकराएगा तो इधर से पास करेगा। तो पैरेलल रेज कहीं से भी आएंगे
तो टकरा रिफ्लेक्ट होने के बाद उसके फोकस के थ्रू ही जाएंगे, इसीलिए इसको फोकस बोलते हैं। तो डिश एंटीना क्या करता है, उसका जो फोकस है ना, पॉइंट है, वो हमेशा एक आपका अर्थ जो है, जो अर्थ है, मान के चलो ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया आपके ग्राउंड से एट सर्टेन डिस्टेंस एक सैटेलाइट जो है घूमता रहता है, ठीक है। जैसे अर्थ ऐसे अगर रोटेट कर रहा है, मान के चलो ये एक्सिस है, अर्थ रोटेट करता है, तो ये भी अगर ओमेगा के स्पीड पे रोटेट कर जितना एंगल घूमता है एक सेकंड में, ये भी उतना ही एंगल घूमता है एक सेकंड में, ठीक है। जितना एंगल ये अर्थ घूमता है उतना ही एंगल ये सैटेलाइट घूमता है एक सेकंड के अंदर। तो बेसिकली हमेशा अर्थ के ऊपर, इंडिया के ऊपर रहता है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, इंडिया से जो यहाँ पे जो स्टेशन है आपके टीवी स्टेशन है, वो क्या करते हैं, अपना जो रिकॉर्डिंग है, सिग्नल्स आपका प्रोग्राम का जो सिग्नल होता है, लाइव हो या रिकॉर्डिंग हो, वो इस सैटेलाइट को भेजते हैं। और ये सैटेलाइट क्या करता है, उसको प्रोसेस करके वापस नीचे भेजता है अराउंड डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो आपका घर के छत पे है, तो यहाँ पे तो इंजीनियर आता है, वो उसके पास मेंशन रहता है कि अब जो सैटेलाइट है डिश टीवी के लिए अलग रहता है, आपके टाटा स्काई के लिए अलग रहता है, अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग सैटेलाइट्स रहता है। हो सकता है एक सैटेलाइट को दो कंपनी शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी उनका एक सैटेलाइट रहता है सिग्नल का, तो वो सैटेलाइट के डायरेक्शन, ठीक है, ये सैटेलाइट बेसिकली एक्स वाई जेड में कितने एंगल पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सैटेलाइट जो है, अगर इस पॉइंट को मैं ऐसे मेंशन कर दूं, एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। तो एक्स एक्सिस में किधर मुड़ेगा, वाई एक्सिस में किधर मुड़ेगा, और जेड में किधर मुड़ेगा, तो कोऑर्डिनेट प्रॉपर डायरेक्शन जो है उसको दिया रहता है। तो उतना ही वो एंगल सेट करके, स्पिरिट लेवल देख के उतना एंगल सेट करता है, सो दैट सैटेलाइट को वो फेस करे। ये जो सैटेलाइट है ना, ये ये कहीं सैटेलाइट होगा, उसको फेस करेगा, तो सैटेलाइट जो सिग्नल आएगा वो बहुत जो है सिग्नल कम होता है स्ट्रेंथ, क्योंकि सैटेलाइट बहुत मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ऊपर रहता है, मतलब इतना ऊपर रहता है कि वहां से सिग्नल जब निकलता है तो उसका डेंसिटी जो है धीरे धीरे घट के बहुत कम हो जाता है, सिग्नल का स्ट्रेंथ कम होता है, ठीक है। तो कम 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 स्ट्रेंथ को क्या होता है, व्हाट यू नीड टू डू इज टू कलेक्ट ऑल दीज सिग्नल्स एट वन पॉइंट, ठीक है। सारे या सैटेलाइट जितने भी सिग्नल इधर आके टकराएंगे, सारे टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, दे विल हैव टू पास थ्रू दी फोकस। इससे क्या, ये कलेक्ट कर लेता है सारा, फोकस में सारे कलेक्ट होते हैं, तो एक यहाँ पे सिग्नल हमको थोड़ा अच्छा मिल जाता है, ताकि सेटअप बॉक्स जो है, ये सिग्नल जो है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, इस सिग्नल को प्रोसेस करके इकट्ठा करके भेजता है सेटअप बॉक्स को, ठीक है। आपका सेटअप बॉक्स जो है, जो अब कलेक्टेड सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई करके करता है, डीमोड्यूलेट करता है, मतलब डिकोड करता है, फिर आपको टीवी में वो दिखाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ पैराबोलिक मिरर्स वर्क। ये पैराबोलिक एंटेना बोलते हैं, बेसिकली पैराबोलिक एंटेना जो है पैराबोलिक मिरर है, बट इट डज नॉट वर्क इन विजिबल लाइट, इट वर्क्स ओनली इन रेडियो वेव्स, ठीक है। विजिबल वेव्स के लिए काम नहीं करता है, रेडियो वेव्स के लिए काम करता है, ठीक है। ये हो गया पैराबोलिक। वैसे पैराबोलिक लेंसेज भी होते हैं, पैराबोलिक आप गाड़ी में आप देख लो, जो आपके हेडलैम्प है, ठीक है, एक मान के चलो कार है, ठीक है, कार में इधर एक लैंप लगा रहता है, तो लैंप के अंदर देखोगे तो क्या होता है, उसका एक फोकस रहता है। अगर आप वहां पे, ये बल्ब हो गया, ठीक है, और अगर मैं बल्ब को होल्डर पे लगाया, बल्ब बैटरी से चल रहा है, और सीधा एक कांच लगा दिया, तो क्या होगा, यहाँ से भी लाइट चला जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, जितना लाइट ये प्रोड्यूस करते, जितना एनर्जी, वो हर डायरेक्शन में क्या होगा, डिसिपेट हो जाएगा। मगर मुझको इधर क्या है, मुझे क्या पता खबर करना है, मुझे ऊपर या इधर उधर क्या चल रहा है, मुझे उससे कोई मतलब थोड़ा है। मुझको तो चाहिए कि रोड जो आगे है, उधर स्ट्रेट में कोई है, कोई इंसान जा रहा है, गड्ढा है, क्या है, कोई चीज है, मुझे वहां देखना है रोड पे, तो मुझे फोकस किधर करना है, सामने। तो कैसे करूंगा, सीधा सीधा घर से स्फेरिकल अगर लेंस लगा, बेसिकली इसके ऊपर जो आप ग्लास लगाते हैं, वो ग्लास अपने आप में एक लेंस ही है, ठीक है। मगर इस स्फेरिकल अगर मैं कुछ भी लेंस लगाऊंगा, जिसमें लाइट जो है किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली जा रहा है, मतलब अपना रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है हर तरफ, उससे क्या मतलब है यार, एनर्जी तो बैटरी उतना ही देगा, बट जो एनर्जी आउटपुट दे रहा है, वो तो हर डायरेक्शन में इक्वली लॉस हो रहा है ना। तो मुझे तो चाहिए सबसे ज्यादा इधर, मुझे फोकस इधर करना है, क्या क्या करना है मुझे, तो क्या करते हैं हम, एक पैराबोलिक मिरर लगे, यहाँ बल्ब है, तो हम एक पैराबोलिक मिरर हम
लगा देते हैं इधर, और उसके जो फोकस है क्या होता है, फोकस पे लगाते हैं हम बल्ब को। तो होता क्या है ना, बिल्कुल उल्टा होता है। जो आपके जब जैसे सैटेलाइट से इंफिनिटी से जो रेज आते हैं वो लगभग पैरेलल ही होते हैं ना, कि अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट, इसके बीच जो है, मैं अब मान के चलो कुछ भी है, ये रेज है, दो रेज ऐसे आके इस पॉइंट पे टकरा रहे हैं, ठीक है, इधर टकरा रहे हैं, ये मिल रहे हैं। अब अगर मैं इंफिनिटी के तरफ जाऊं तो बेसिकली एक दो पॉइंट के बीच इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो ये दोनों रेज जो हैं वो लगभग पैरेलल नहीं हो जाएंगे, लगभग पैरेलल ही रहेंगे दो रेज अगर इंफिनिटी से आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट पैरेलल रेज, दे आर आइदर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी और दे आर अप्रोचिंग इंफिनिटी, दैट इज ऑल, ठीक है। तो अब होता क्या है ना, जैसे मैंने क्या बोला, मिरर जो है पैराबोलिक मिरर है, ठीक है, वो या फिर स्पेरिकल मिरर में वही होता है कि पैरेलल रेज, द पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर, है ना, फॉर एनी स्फेरिकल मिरर, और कोई भी मिरर ले लो, इसको हम समझेंगे अभी, बड़े मजेदार चीज है। तो ये हमेशा याद रखना कि पैरेलल रेज, इंफिनिटी को भी भूल जाओ, टॉक अबाउट पैरेलल रेज, पैरेलल रेज व्हेन इंसिडेंट ऑन अ मिरर आर रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, ठीक है, आर रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, है ना, जो भी उसका फोकस है, और फोकस को फोकल पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो तो पैरेलल रेज कभी भी मिरर के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो दे आर रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द फोकल पॉइंट, ठीक है। अगर इफ रेज आर सेंट फ्रॉम द फोकल पॉइंट, उसी का अपोजिट होगा। अगर इन पैरेलल रेज आके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्ट होके किधर से पास करेंगे, फोकल पॉइंट से, उसका डायरेक्शन उल्टा कर दो, और वही चीज का डायरेक्शन उल्टा कर दो। अगर फोकस से निकालूंगा रेज को, ठीक है, तो वो फोकस से जो रेज निकलेंगे वो किधर जाएंगे, पैरेलल बन जाएंगे, राइट, क्योंकि इधर से आएंगे तो फोकस से जाएंगे, तो फोकस से जाएंगे तो पैरेलल बन जाएंगे ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, पाथ तो वही रहेगा। अब वही बात है कि अगर किसी फोकल या पैराबोलिक मिरर हम लगाते हैं, तो अब फोकल पॉइंट से जो बल्ब से मतलब जो भी एनर्जी या रेज निकलते हैं वो टकराने के बाद पैरेलल बन जाते हैं, तो एक ही सीधा डायरेक्शन में जाते हैं, अब जिधर हमको चाहिए। इसीलिए जो है कार में हमको चाहिए क्या, पैराबोलिक मिरर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने अभी साइन कन्वेंशन थोड़ा बहुत के हम इधर आ गए थे, लेटरल एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, हाँ ठीक है। इधर समझो, आप आपका सन है, ठीक है, ये मान के चलिए आपका सन है, ठीक है, सन, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब अर्थ में जो सन का रेज है उसको मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, तो कुछ इस तरह ही आते हैं रेज, ठीक है, कुछ इसी तरह आते हैं। अब वही बात है ना कि अगर ये सोर्स है, कोई भी सोर्स ले लो, इस सोर्स और यहाँ पे क्या बोलते हैं, मान के चलो ये सोर्स है, और यहाँ पे जो एक आपने एक लाइन लगा दिया, तो कनेक्ट करो इन दोनों लाइन को, कनेक्ट दिस टू लाइंस, उनके बीच एक एंगल है थीटा, ठीक है। मान के चलो इनके बीच का जो, अब मैं अच्छे से और अच्छे से दिखाता हूँ, रुको भूल जाओ ये सब, फिर और बढ़िया से दिखाता हूँ, आप समझ में आ जाएगा, रुको। मैंने एक सोर्स लिया, पॉइंट क्या है, ओ, एक लाइन खींचा, लाइन का मैंने क्या बना, उसका एंड को ई और ई डैश लगा दिया, चलो ई और ई डैश, और उसका मिड पॉइंट को मान के चलो मैं रखूंगा ए, ठीक है। अब मैं लाइन खींचूंगा ओ ए, जो कि एक्चुअली द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रॉड ई ई डैश और दी, बेसिकली और दी लाइन ई ई डैश। ओ ए क्या है, मान के चलो इसका लेंथ जो है डी है, डी डिस्टेंस, डी मीटर, डी किलोमीटर, है ना, और डी इंटू 1000 किलोमीटर, वट एवर इट इज, डी है। अब एक काम करो, दो रेस निकालो, ओ से लेकर ई की तरफ लेके आओ, ओ से ई डैश को ज्वाइन करो, ठीक है। अब ये दोनों रे है ओ ई और ओ ई डैश, ठीक है, इनको मैं इसको R1 बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, R2 बोलूंगा। अब देखो R1 और R2 के बीच कितना एंगल है, कुछ भी एंगल है, मान के चलो थीटा एंगल है, ठीक है।
अब अगर ये मिड पॉइंट है तो बेसिकली ये वाला होगा θ/2 और ये वाला एंगल होगा θ/2, बट दैट डजंट मैटर एनीवेज। वो क्या है, हमारा R1 और R2 के बीच क्या है, थीटा एंगल है। मगर अगर वही ई डैश को मैं इधर रखूंगा, उतना ही रखूंगा, ठीक है, ई और ई डैश और ए अपना रहा, और ये जो ओ है मैं यहां ले लूंगा, ठीक है, और थोड़ा बढ़ा दूंगा, इसका मतलब मैंने डी को बढ़ा दिया। अब अगर मैं ओ से लाइन खींचूंगा, ई स्ट्रेट लाइन है ना, ये खींचूंगा ई और ए डैश, तो उनके बीच जो एंगल होगा ना, ये जो एंगल होगा R1 और R2 के बीच का, ये जो एंगल, अब ये मान के चलो ये θ1 था, ये θ2 था, तो क्या होगा, विल θ1 बी ग्रेटर देन θ2 और θ1 विल बी इक्वल टू θ2 और θ1 विल बी लेस देन θ2। कैसे समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फिर से आ जाएगा, क्योंकि अब θ1 θ2 के साथ बराबर होगा कि नहीं होगा, इसको हम बाई टू कर दो दोनों साइड पे, क्योंकि वही बात है, जितना इधर ये जितना है उतना ई डैश है, मिड पॉइंट है, तो θ/2 थीटा ऊपर है तो θ/2 नीचे भी होगा, तो θ1/θ2 θ2, अगर मैं दोनों साइड पे बाई टू कर दिया, सीधा केस हम क्या करेंगे, इधर देख लो, एक कॉमन हाइट है, ठीक है, दो पॉइंट है उसके बेस से हम ड्रॉ करते हैं, ये हाइट बराबर है, ये हो गया बेस 1, ये हो गया बेस, ये यहां से मेजर करते हैं बेस 2 को, ठीक है, बेस 2 क्या है, यहां से यहां तक B1, अब मान के चलो इस पॉइंट को मैं P बोलता हूं, ये पॉइंट O है, नहीं, हाँ ठीक है, ये पॉइंट O है, इसको मैं A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, तो OB जो डिस्टेंस है, जो OB डिस्टेंस है, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस जो है इसको मैं B मानता हूं, ठीक है, अरे हाँ, इसको मैं मानता हूं B, ठीक है, ये डिस्टेंस B है, और या फिर ओ ए को मैं ए मान लिया, चलो स्मॉल ए मानता हूँ, थोड़ा और अच्छे से इसको, है ना। अब अच्छे से देखो, ट्राइंगल हमारे पास है दो, एक है ओ पी ए, दूसरा है ओ पी बी, तो ओ बी हो गया बी, ओ ए हो गया ए, ठीक है। अब मान के चलो ये एंगल हो गया अल्फा, कौन सा एंगल, जो ओ ए पी है वो अल्फा और ओ बी पी है वो बेटा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये अगर ओरिजिन है, ठीक है, उससे एक डिस्टेंस पे है ए और दूसरे पे बी, इसका मतलब हमको हमको साफ साफ दिख रहा है कि ए हियर इज लेस देन बी, ठीक है, ए बी से लेस है, ठीक है। अब इधर आप देखो, आपको अगर पूछा जाए कि अल्फा और बीटा में बड़ा कौन सा है, आप कैसे समझोगे, हाउ, तो बेसिकली कॉमन कौन सा है इधर, कॉमन कौन सा है, एच है, तो साइन, साइन ऑफ अल्फा क्या होता है, साइन ऑफ अल्फा ले लो, साइन ऑफ अल्फा क्या है, एच बाई ए, साइन ऑफ बीटा और बेटा जो बोलते हैं उसको एच बाई बी, ठीक है। अब साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बेटा, एच बाई ए और एच बाई बी, एच तो कॉमन है, अगर बी बड़ा है ए से, सिंपल अरिथमेटिक है, इफ बी इज ग्रेटर देन ए देन एच बाई बी विल बी लेस देन व्हाट, एच बाई ए, साफ ही सीधी सी बात है, जो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है, अगर दोनों न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है वही जो रेशियो होगा या फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। अब h बाई बी अगर h बाई ए से कम हो रहा है तो इसका मतलब साइन ऑफ बेटा इज गोइंग टू बी लेस देन साइन ऑफ अल्फा, सिंपल। अगर साइन ऑफ बेटा इज लेस देन साइन ऑफ अल्फा देन बेटा इज लेस देन अल्फा, प्रूव हो गया यहाँ पे, सीधी सी बात है। अगर बेटा इज लेस देन अल्फा, इसका मतलब ये बेटा जो एंगल है, जैसे जैसे मैं ये पॉइंट को दूर दूर लेकर चला जाऊंगा तो ये जो बेटा है वो अल्फा से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता, तो ऐसा स्टेज आएगा जहां पे इंफिनिटी पे अगर मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट बी को अगर मैं इंफिनिटी पे लेके चला गया तो बेसिकली ये जो एंगल होगा ना, वो एंगल, वो एंगल होगा जो बेटा एंगल, दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू, दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, तो एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो उसी केस को आप देख लो कि अगर बी डिस्टेंस, बी है इधर, ये बी है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस में है फ्रॉम व्हाट, ओ,
तो B यहाँ पे जो आपका ये पॉइंट हो गया O, यहाँ पे एक एंड है, यहाँ पे एक एंड है, तो दो रेज अगर आ रहे हैं B से हमारे पास, एक हो गया R1 और एक हो गया R2, तो बेसिकली हमको पता है कि ये जो एंगल बेटा है ऊपर, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है, नीचे का एंगल भी वही होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो R1 और R2 के बीच टोटल एंगल कितना है, 2 बीटा। ठीक है, अगर ऊपर बेटा है नीचे बेटा है तो टोटल एंगल कितना हो गया, रेज के बीच का एंगल पूछ रहा हूं, एक रे जो ई पे आ रहा है, ठीक है, और एक रे जो ई डैश पे आ रहा है, तो ये दोनों रेज जो है R1 और R2, इनके बीच का एंगल कितना है, 2 बेटा। अगर बेटा ही ऑलमोस्ट 0 है तो 2 बेटा भी ऑलमोस्ट 0 ही होगा। तो बेसिकली दो रेज R1 और एंगल बिटवीन R1 एंड R2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, और in fact it will be equal to 0 for all practical measurements अगर B is actually very large, अगर B is at a very far away from O, then the rays R1 and R2 will basically have zero angle between them। तो दो रेस के बीच अगर जीरो एंगल है तो उन दोनों रेस को हम पैरेलल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो रेज है जिनके बीच एंगल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, दैट मींस दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू पैरेलल। तो ऑप्टिक्स में हम इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे कि रेज, इफ टू रेज आर कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स from a very high distance, then these rays can be taken to be parallel। ठीक है, अगर दो रेज एक ही सोर्स से आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दूर से आ रहे हैं, है ना, कोई भी एक सोर्स है जो कि बहुत ही ज्यादा दूर है, तो इन दोनों रेस को हम एज पैरेलल रेस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो सैटेलाइट आपका हमने बात किया पैराबोलिक मिरर के लिए, सैटेलाइट तो बहुत दूर है, वो इतना दूर है कि उसको हम इफेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं इफेक्टिवली, है ना, फॉर मेजरमेंट पर्पस। इनफाइनाइट ना भी बोल लो तो है तो बहुत ही दूर ना। तो बेसिकली जो एक की दो रेज मान के चलो, किसी भी दो रेज को तुम मान लो जो कि सैटेलाइट से स्टार्ट होते हैं और आते आते आपके पैराबोलिक एंटेना के ऊपर गिरते हैं, तो उनके बीच जो एंगल है, तो यू कैन टेक बोथ द एंगल टू बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। कैलकुलेट करोगे तो शायद 0.00000 करके जाएगा। तो दे कैन बी टेकन एज ऑलमोस्ट पैरेलल रेज। ठीक है, ये आपका बेसिकली समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम दूसरे इसमें मूव करते हैं कि हाँ, मैं क्या समझा रहा था, दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेटरल एक्सिस एंड द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज द ओरिजिन ओ कॉल्ड द पोल। जैसे हमने मिरर के केस में लिया, वैसे हमको इधर लेना है क्या, लेंस में ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है उसको हम वो लेंगे, है ना। स्फेरिकल मिरर में क्या है कि मिरर का सरफेस में वो एग्जिस्ट करेगा, मगर जो लॉन्गिट्यूडिनल, अगर जो लेंस के केस में अगर बाई कॉन्वेक्स हो गया तो उसमें आपको प्रॉपर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस लेना पड़ेगा। ठीक है, नॉट जस्ट द सरफेस, आपको एक्सिस लेना पड़ेगा, वहीं से आपको पोल मिलेगा और वहीं से आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑल मेजरमेंट्स आर डन फ्रॉम द पोल। सारे मेजरमेंट को आपको पोल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टेकन टू बी रियल। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स चाहे वो इवन इफ इट्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इवन इफ द ऑब्जेक्ट इज बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑलरेडी दैट हैज बीन ऑलरेडी क्रिएटेड, विद इन दैट केस आपको, अगर वो किसी दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, अगर कोई वर्चुअल इमेज जो ऑलरेडी एक मिरर में क्रिएट हो चुका है, अगर वो वर्चुअल इमेज किसी और मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इन दैट केस यू विल हैव टू टेक द ऑब्जेक्ट एज रियल। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टेकन टू बी रियल, ये एक कन्वेंशन है। ठीक है, जैसे कि मैंने कल बताया था कि दो मिरर है, ठीक है, M1 है और ये M2 है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मैंने ए को इधर रखा, तो एक तो अब इसका इमेज जितना आगे उतना पीछे डैश क्रिएट हो गया। अब उसका ए का मिरर टू में क्या हो जाएगा, ए डबल डैश क्रिएट हो गया, जितना M2 से आगे उतना M2 से पीछे ए डबल डैश क्रिएट हो गया। मगर ये जो ए डैश ऑलरेडी ऑब्जेक्ट, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ए डैश जो क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी इन मिरर M1, ये M2 के लिए फिर से एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इन दैट केस आपको ये जो डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U,
दिस हैज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। ये आपको रियल ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही भले ये वर्चुअल इमेज है, a dash is a virtual image, but when it acts as an object for mirror m2 आपको इसको रियल लेना पड़ेगा कैलकुलेशन में। तो ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टेकन टू बी रियल। 6 इमेजेस, ये सारे रूल्स जो है आपके लेंस और इसमें दोनों में सेम ही है, मिरर और लेंस में। इमेजेस आर रियल इफ प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्जेंट रेज, इमेजेस आर वर्चुअल इफ प्रोड्यूस्ड बाय डाइवर्जेंट रेज। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया था, इसके बारे में हम डिस्कस और क्या करेंगे, हमने बात कर लिया था कि सीधी सी बात है, वर्चुअल का बाय डेफिनेशन मैंने आपको डाइवर्जेंट रेज बताया कि डाइवर्जेंट रेज में क्या होता है कि देयर अपैरेंट और वर्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना। ऐसा लगता है कि वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए थे और हमारे तरफ आते आते डाइवर्जेंट हो गए, मगर मगर ऐसा नहीं होता है। वो जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं, वो तो सिर्फ दिखता है, ऐसा लगता है कि वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दैट इज अ वर्चुअल। अगर डाइवर्जेंट रेस जो कि वर्चुअल इंटरसेक्शन करते हैं, उनसे अगर इमेज बनता है तो वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि वो इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ही पूरा पूरा का खेल है। जहां पे वो इंटरसेक्ट है वो करते हैं ना, जहां पे उनका वर्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहीं पे इमेज क्रिएट हो रहा है, तो बेसिकली इट इज वर्चुअल इमेज। बट अगर रियल कन्वर्जेंट रेस जो होते हैं, जो कन्वर्जेंट रेस होते हैं, उनका एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो इसीलिए जो इमेज वो क्रिएट करते हैं विच इज एक्चुअली द रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज अ रियल इमेज, है ना। वो हो गया 6th पॉइंट। 7th पॉइंट क्या कह रहा है, रियल इज पॉजिटिव इन साइन एंड वर्चुअल इज नेगेटिव इन साइन। ये इंपॉर्टेंट है, रियल को पॉजिटिव, वर्चुअल को नेगेटिव, हमेशा ये आपको रखना पड़ेगा। इसको याद करने के लिए ऐसा कि हमेशा इंसान को हमेशा खुशी होना चाहिए, क्यों, अपॉर्चुनिटी आपको हर जगह जहां मिलता है आप खुश रहो, ठीक है। ऑलवेज कैरी पॉजिटिविटी। तो वर्चुअल सैडनेस इज वर्चुअल, हैप्पीनेस इज रियल, ये मान के चलो, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या है, हैप्पीनेस, वर्चुअल क्या हो गया, नेगेटिव, सैडनेस, ठीक है। तो एक्चुअली दुख दुख नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, वो तो हम दुख अपना क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही थोड़ा बहुत कुछ सोच के इसको याद रखोगे, रियल इज पॉजिटिव, वर्चुअल इज नेगेटिव। सीधी सी बात है, रियल जो है वो पॉजिटिव, हम उसको साइन कन्वेंशन, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। आपको रियल को नेगेटिव ले लो, वर्चुअल को पॉजिटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसीलिए पड़ेगा कि रिजल्ट में बस उल्टा हो जाएगा। आपको वो रिजल्ट चाहिए तो ठीक है, कन्वेंशन हमने इसीलिए माना है कि दुनिया में कोई भी कहीं पे भी हो, सबका रिजल्ट एक ही है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसीलिए हमने रियल को ले लिया पॉजिटिव और वर्चुअल को ले लिया नेगेटिव। उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि रियल में कन्वर्जेंट होते हैं, और मतलब देखो ना, अप्रोच करने का डायरेक्शन देख लो। रियल के केस में क्या होता है, इधर आते हैं दोनों, अप्रोच करते हैं। वर्चुअल के केस में दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो अप्रोच करते हैं पॉजिटिव, दूर चले जाते हैं नेगेटिव, ठीक है। आपका बेस्ट फ्रेंड आपके घर में आता है, ठीक है, तो दोनों आप मान के चलो, तुम दो दो दोस्त हो, बहुत ही अच्छे तुम्हारी फ्रेंडशिप है, बहुत ही, मगर दोनों 2 साल से मिले नहीं हो, बड़े बड़े दिनों बाद जो है तुम दोनों को मिलना है, तो यू बोथ आर अप्रोचिंग ईच अदर, ठीक है। रियल, है ना, रियल केस हो गया, दो रेस अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, बैठे बात किए, अपना जो भी गॉसिप गॉसिप चला, अपना पार्टी वार्टी किए, दोनों दोस्त मिलके बढ़िया एंजॉय किए, तो वो रियल हो गया, हैप्पीनेस, पॉजिटिव। अब जब वापस जाने का टाइम आ गया, बेसिकली यू आर डाइवर्जिंग, तो दुख होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो रियल पॉजिटिव, वर्चुअल नेगेटिव। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज अपराइट। ये हमको देखना है, ठीक है। यू हैव टू सी दिस, वी विल सी व्हाई दिस इज द केस। मगर ऐसा ही है एक्चुअली। पॉइंट रूल नंबर 8 जो है, ये कोई कन्वेंशन नहीं है, वो तो रिजल्ट है, ठीक है। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज अपराइट। ये क्यों है ये हम देखेंगे, बट दिस इज कन्वेंशन में बस मैंने इंक्लूड कर दिया है ना। तो बस वही है, बस इंक्लूड कर दिया। बट नंबर 8 इज एक्चुअली समथिंग दैट वी विल सी, इसके पीछे कारण है, प्रॉपर साइंटिफिक रीजन है। दिस इज नॉट जस्ट अ कन्वेंशन, ठीक है। बाकी 7 पॉइंट तो कन्वेंशन है कि हमको इस हिसाब से चलना पड़ेगा, ताकि सब अगर रूल्स को फॉलो करेंगे, वही बात है, रोड के रास्ते के बाएं तरफ चलना है ना। बचपन से पढ़े हो ना, यू के हमेशा जो रोड है उसका लेफ्ट हैंड साइड में हमको चलना है। क्यों चलना है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, कुछ नहीं है। यूएस में लोग राइट हैंड साइड में चलते हैं, बिल्कुल उल्टा।
कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उनका भी गाड़ी तो ट्रैफिक चलती है, इंडिया में ट्रैफिक अपने रास्ते में चलती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली दैट इज कन्वेंशन, हमारा लेफ्ट हैंड कन्वेंशन है, उनका राइट हैंड कन्वेंशन है, तो दैट इज दी बेसिकली कन्वेंशन। मगर नंबर 8 जो है, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज अपराइट, दैट इज समथिंग which has a scientific basis। अब बेसिकली हम इसको वेरीफाई करके देख भी सकते हैं। तो अब ये जो है साइन कन्वेंशन, आपका ऑर्डिनरी साइन कन्वेंशन मैंने आपको समझा दिया। अब मैंने आपको जो नोट भेजा था जिसमें कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन भी था, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि उसमें आपका व्हाट यू कॉल कहाँ है, ये रहा, ये तो वो भी इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बुक में है, और अगर बुक में है वो चीज तो फिर वी हैव टू स्टडी इट, अंडरस्टैंड इट। तो मैं भी उसको समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है। मगर इंट्यूटिव आपको ना इतना, अगर वही बात है ना कि जो आपका ऑर्डिनरी साइन कन्वेंशन है उसको मैं अगर आप समझ पाए ठीक से, तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू विल बेसिकली नॉट नीड द कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। बट ठीक है, उसको समझ जाते हैं, वो भी आसान है। क्या है कि आपको हमेशा ये फॉलो करना है, ध्यान से देखना, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। ये भी लगभग मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी, इधर आपको मिरर दिखाया गया है, एम एन जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है एम एन, ये बेसिकली मिरर के दो एंड पॉइंट्स है, उसका ठीक बीच में जो पॉइंट है उसको हम ओ ले सकते हैं। दिस पॉइंट लेट अस कॉल इट ओ, इसमें इसने पी दिखाया है, उसको हम ओ लेके चलते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन ओ, ठीक है, जो कि पोल में हम बोलते हैं, इसको हम ओरिजिन बोलेंगे। कोऑर्डिनेट कन्वेंशन में पोल हम यूज नहीं करते वर्ड, वी यूज इट एज ओरिजिन, ठीक है। तो मिरर का हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट पे रखना है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट। तो अब इमेज हो सकता है लेफ्ट में बने, इमेज बन सकता है राइट में बने। तो अब जब से कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, एक्स और वाई आप लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं ना, तो क्या होता है, एक्स इधर लेते हैं, पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव, इधर जाएगा तो नेगेटिव, वाई इधर पॉजिटिव है, वाई इधर नेगेटिव है, ठीक है। तो बेसिकली वही चीज है, यहाँ पे ऑरिजिन जो है ये वही ऑरिजिन है। तो बेसिकली हम इसको वाई एक्सिस ले सकते हैं, वाई पॉजिटिव। तो ओरिजिन से पॉजिटिव की तरफ जितने भी मेजरमेंट होंगे ये पॉजिटिव होंगे, ओरिजिन से नीचे की तरफ जितना भी मेजरमेंट होगा, मतलब फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ए बी ऑब्जेक्ट है, तो बी इसका जो हाइट है, मतलब बी ऑब्जेक्ट ए बी है, सर से लेके पांव तक सीधा खड़ा है, तो उसका हाइट निकालेंगे जब, अगर हाइट, तो कहां से निकालेंगे, सारे मेजरमेंट मैंने बोला था ओ से ही होगा, ऑल द मेजरमेंट्स आर डन फ्रॉम द पोल। तो बी से इधर लेंगे, ठीक है, बी से ए की तरफ जाएंगे तो हमें हाइट मिलेगा। तो हाइट पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है ना, जब बी से ए की तरफ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ओ वाला जो है, ओ जहां जिस लेवल पे उसी लेवल से मेजरमेंट होगा। तो बी है, बी से ए की तरफ जाएंगे, हाइट अपवर्ड से, तो हम पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो ये हाइट हो गया इसका पॉजिटिव। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी साइन कन्वेंशन आपको बस मेजरमेंट लेना है, ठीक है, बी से एक, उसका साइन कन्वेंशन आपको यू डोंट हैव टू बेसिकली केयर, ठीक है, उसका केयर करने का दूसरा तरीका है, ठीक है। तो उसका केयर करने का दूसरा तरीका है, वो हम बाद में समझेंगे, बट पहले इसमें देखते हैं। इसमें दूसरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस मेजर मेजर करना है, तो वही है, ओ से मेजर करेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है, तो ओ से हम आएंगे बी की तरफ, ओ से बी की तरफ आ रहे हैं, तो हम किधर, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें क्या हो गया, नेगेटिव। मैंने मगर ऑर्डिनरी में साइन कन्वेंशन में बोला था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड रियल एंड रियल इज पॉजिटिव, दैट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव। बट कोऑर्डिनेट में उल्टा हो जाता है, कोऑर्डिनेट कन्वेंशन में क्या है कि ओ से मेजरमेंट ले रहे हैं ना, बी की तरफ जा रहे हैं, तो हम माइनस वाई के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हो गया नेगेटिव। ये ऑब्जेक्ट देख लो, ए डैश बी डैश, तो इसका मेजरमेंट करेंगे तो बी डैश से करेंगे, क्यों, क्योंकि बी डैश इज विद द पोल, तो बी डैश से स्टार्ट करेंगे मेजर करना हाइट, ए डैश की तरफ जाएंगे, तो हम किस कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये माइनस वाई है, तो ये हो गया नेगेटिव, हाइट डाउनवर्ड्स नेगेटिव।
अब यहाँ पे कहीं अगर इमेज क्रिएट हो रहा है, इफ द इमेज इज फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट दिस इज बी डबल डैश एंड दिस इज ए डबल डैश, अगर ये इमेज है तो अब इमेज डिस्टेंस ओ से मेजर करेंगे, ओ से इधर आ रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं, तो डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट इज पॉजिटिव, तो यहाँ इमेज डिस्टेंस हो गया पॉजिटिव। और इधर जो है बी डबल डैश से मेजर करेंगे इमेज का हाइट, बी डबल डैश से ए डबल डैश की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो हाइट है ये बेसिकली पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वाई पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे बी डबल डैश से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वी आर बेसिकली मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई। सो अकॉर्डिंग टू आवर एक्सिस सिस्टम दिस ऑब्जेक्ट हाइट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका हो गया कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन। और डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है सीधी सी बात है, अगर मिरर है, इफ दिस इज द मिरर, तो डायरेक्शन ऑफ जो लाइट, द डायरेक्शन ऑफ लाइट, वी ऑलवेज कीप द डायरेक्शन ऑफ लाइट अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस। हम हमेशा जो इंसिडेंट रेज है, जो इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, द इंसिडेंट जो रे है, जो फॉर एग्जांपल आपको इस केस के लिए सबसे अलाइन करने का सबसे मेन चीज जो है कि आपको ये करना कि जो पैरेलल रे आके इंसिडेंट करेगा, है ना, मिरर पे, वो हमेशा पॉजिटिव एक्स की तरफ ही मूव करना चाहिए। इट हैज टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स, व्हिच दैट मींस द मिरर हैज टू फेस द लेफ्ट। ठीक है, अगर ये जो लाइट है इधर है, तो आप, अब मिरर को मैं इधर तो नहीं रख सकता ना, कौन, अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मैं इधर रखूंगा तो कैसे होगा? यहाँ ये रफ सरफेस है, एक तो पहली बात तो लाइट इधर से आ ही नहीं सकता, आएगा तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता इधर। तो अगर रे आ रहा है इनकमिंग पैरेलल रेज, देन द मिरर हैज टू बी लाइक दिस। ठीक है, इधर फेस करेगा, तो फिर मिरर का पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट ओरिजिन हो गया, इसको बढ़ा दिया, ये एक्स एक्सिस प्लस माइनस, ये हो गया वाई एक्सिस प्लस माइनस, खत्म। जितने मेजरमेंट इधर करेंगे ये प्लस होगा, नीचे की तरफ जाएंगे नेगेटिव, इधर से जाएंगे पॉजिटिव, इधर जाएंगे नेगेटिव, खत्म, इट्स सिंपल, डन। बस ये हो गया कोऑर्डिनेट कन्वेंशन। तो आप मगर होता क्या ना, कोऑर्डिनेट कन्वेंशन जो है बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि कोऑर्डिनेट कन्वेंशन में आपको वैसे तो देखने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान लगता है, बट आप कोऑर्डिनेट कन्वेंशन को यूज करके जब मैथमेटिक्स में अप्लाई करेंगे ना, तब क्या है, आप प्लस माइनस प्लस माइनस करते करते कहीं ना कहीं एक साइन आपने गलत कर दिया तो पूरा आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो है तो कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन फॉर ऑप्टिक्स जो है वो है समझने में आसान कि कॉन्सेप्ट क्या है, सीधा एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक ही चीज बस देखना है। आपका नॉर्मल जो ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, है ना, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एक्स, ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई। ठीक है, जैसे ये आप लेते हैं, ठीक है, वही सिस्टम है, और बस एक चीज ऐड करना है कि आपका जो है रे जो आता है इंसिडेंट रे, यू हैव टू ऑलवेज शो दैट इट कम्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे हम लिखते हैं ना, कोई लिखता है, अनलेस यू आर राइटिंग उर्दू और अरबिक और सच लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी संस्कृत, वो कहां से लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट, तो लाइट भी आता है लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट आ रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन होगा, तो मिरर का फेस किधर होगा? लेफ्ट की तरफ होगा, तभी रिफ्लेक्शन होगा। अगर लेंस है तो कोई मैटर नहीं करता, लेंस तो दोनों साइड से कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका साइन कन्वेंशन है, बट आपका प्रॉब्लम्स जो हैं आसान हो जाएगा मैथ्स सॉल्व करने के लिए अगर आप जो मैंने ऑर्डिनरी साइन कन्वेंशन आपको समझाया था, इफ यू गो थ्रू दैट, that is going to basically make your calculations very easy, क्योंकि उसमें इतने सारे लफड़े ही नहीं होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, बेसिकली मेजरमेंट देखना है, उसमें सिर्फ एक चीज आपको इवेंचुअली मैं समझा दूंगा, मैग्निफिकेशन जब आता है, लिटरली लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आता है, उसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि उसमें एक एडिशनल माइनस साइन हम लगाते हैं, तो वो क्यों लगाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। वरना रियल पॉजिटिव वर्चुअल नेगेटिव, खत्म कहानी, है ना। ऑर्डिनरी साइन कन्वेंशन पर ऑप्टिक्स अगर हम बात करेंगे तो आपको बस इतना ही याद रखना और कुछ भी नहीं याद रखना है। पहले तो ये समझ जाओ आप, ये जो 7-8 पॉइंट मैंने बताया है, ये पॉइंट आपको बेसिकली ये पॉइंट नंबर 7 और 8, दीज आर दी मोस्ट इंपोर्टेंट। बाकी सब तो बेसिकली सेटिंग है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सेटिंग है, कि हमको ऐसे सेटिंग करना है, इसको हमको एक्सिस मानना है, इसको हमको लेटरल लेना है, लेटरल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल वाला, और जो लॉन्गिट्यूडनल है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है,
आपको मेजरमेंट कहाँ से लेना है? पोल से। मिरर के लिए पोल कौन सा होगा? जो मिरर सरफेस पे एग्जिस्ट करेगा। लेंस के लिए बीचों बीच जो जाता है एक्सिस, उसका मिड पॉइंट पे हमको ओरिजिन रखना है ना? और मेजरमेंट सारे हमको पोल से ही करना है, ठीक है? ये सब जो चीजें हमको समझ में आ गया। इस इन सब में कहीं ना कहीं भी आपको साइन किधर पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है, क्या दिखाना है क्या नहीं, कुछ नहीं सोचना है इसमें, है ना? बस इतना याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा, चाहे वो ऑब्जेक्ट किसी और चीज का इमेज क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट है। अगर हम वो चीज, अगर किसी इमेज मिरर या लेंस के लिए इफ दैट इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट, है ना, इफ दैट इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स इट हैज टू बी टेकन एज रियल, ठीक है? नो क्वेश्चंस अबाउट दैट। इतना आपको याद रखना है, मतलब समझ जाना है, उस ऑब्जेक्ट को आपको रियली लेना है। और इमेज अगर है तो सीधी सी बात है, अगर वाकई में कन्वर्जेंट रेज हैं जिनसे ये इमेज बन रहा है, तो एक्चुअली मतलब रियल इमेज है, क्योंकि रियली कन्वर्जेंट है, रियली वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर वर्चुअल रेज या फिर जो डाइवर्जेंट रेज से वो इमेज क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब एक्चुअली इट्स नॉट अ रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द इमेज इज बेसिकली अ वर्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हो गया वर्चुअल इमेज। बस इतना समझना है कि कौन सा इमेज को रियल रखना है, किसी को वर्चुअल रखना है। अगर कन्वर्जेंट रेज है, इमेज होगा रियल। डाइवर्जेंट रेज है, इमेज होगा वर्चुअल। अब 7 और 8 को ये तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दोनों पॉइंट से आपका ऑर्डिनरी साइन कन्वेंशन बिल्कुल पानी की तरह काम करेगा। ऐसे काम करेगा ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लगाना, इधर उधर डायरेक्शन कुछ नहीं चाहिए आपको। क्वेश्चन आया, फटाफट अप्लाई किया, 2 मिनट में कैलकुलेशन करके आंसर आपका तैयार। क्या है? रियल इज पॉजिटिव, वर्चुअल नेगेटिव। बस इसको आप गाने की तरह याद कर लो रात भर में। रियल पॉजिटिव, वर्चुअल नेगेटिव, रियल इरेक्ट या रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट। रियल पॉजिटिव, इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको याद रखने के लिए, रियल इन्वर्टेड पॉजिटिव, वर्चुअल अपराइट नेगेटिव, ठीक है? इसको इसको और शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा? RIPVUN, रिप वुन, ठीक है? ऐसे याद रख लो, रिप RIP वुन, ठीक है? RIP वुन, बस ये मंत्र याद रख लो। That is all that is basically meant by the ordinary sign convention. Real is inverted and positive, virtual is upright and negative. Done. इसी से मतलब ये जितना मैंने 8 पॉइंट लिखा है ना, इन सब एक बार समझ जाना और याद रखना। RIPVUN, बस इतना याद रख ले। विवग्योर याद रखते हो ना, VIVGYOR, वैसे RIPVUN, बस इतना याद रख लो। आप ऑप्टिक्स, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, तो उसमें साइन कन्वेंशन और कहीं किधर क्या लगाना है कुछ नहीं आपको जरूरत है। हालांकि कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन है अगर आपका, तो आपका बोर्ड एग्जाम्स में अगर पूछेंगे तो हो सकता है आपको कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन यूज करने के लिए स्कूल वाले बोले हो। पूछ लेना अपने स्कूल के टीचर से कि मैम अगर हम ऑर्डिनरी साइन कन्वेंशन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं तो हमें जरूरी है क्या कि आपको कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन जो है यूज करना। अगर बोलेंगे हाँ तो कर लेना, है ना? बोलेंगे क्योंकि आप बुक में लिखा है, तो बेसिकली बुक में लिखा है तो आपको वही यूज करके सॉल्व करना है, तो प्रैक्टिस करना कोई दिक्कत नहीं है। बट फटाफट आंसर देना है। अगर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करोगे आप कभी, ओलंपियाड केवीपीए वगैरह में, उसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है? बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो चलो ठीक है, कर भी लिया आपने कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन, ठीक है, क्योंकि उसमें डेरिवेशन के नंबर मिलते हैं। मगर इसमें जो है आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा आप कौन सा कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली रिफ वुन को यूज करो, काम खत्म, फटाफट आंसर आएगा 1 मिनट के अंदर। तो ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन। आज मैं सोच रहा था बहुत कुछ कवर करने के लिए, मगर 1.5 घंटा हो गया अब। और साइन कन्वेंशन बेसिकली मैंने आप लोगों का करवा दिया। तो हम रिफ्लेक्शन देखेंगे, स्फेरिकल जो है आपके मिरर्स है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो मेरे ख्याल से बाद में करेंगे। पहले स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में, और क्यों रियल होता है इन्वर्टेड, और जो क्या बोलते हैं, और जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा इरेक्ट क्यों होता है या अपराइट क्यों होता है, ठीक है? तो इसीलिए आपको ये चीज आपको देखना, ये समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और हो सकता है थोड़ा बहुत हम ये भी डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन डिस्कस कर लेंगे, अगर टाइम मिला तो हो सकता है लेंस भी डिस्कस कर लेंगे और अच्छी तरह से। तो अभी आज के लिए ये सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं।
लेट मी वेट, मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूँ, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो जस्ट लेट मी नो। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, जस्ट वेटिंग। किसी को कोई क्वेश्चन है तो जस्ट आस्क, नहीं है तो फिर हम यहीं पे इसको एंड करते हैं आज के लिए। और अगला क्लास तो मेरे ख्याल से कल ही ले लेंगे फिर, है ना, क्योंकि अब फ्लो बहुत लेट हो गया। फटाफट फटाफट करके टॉपिक एंड करते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो बाद में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट अभी किसी को कुछ है तो फटाफट समझा दूंगा, कोई डाउट है तो। आशी, कंगना, अर्नब, स्वाति, एनीवन हु हैज एनी डाउट्स? No, sir. ठीक है, चलो। और किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, आई थिंक नहीं है डाउट। कोई है तो पूछ भी लेना आप लोग, मतलब ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लेना, नहीं तो प्राइवेट में पूछ लेना, जैसे भी चाहे पूछ लेना। आई विल रिस्पॉन्ड व्हेन आई हैव सम टाइम। ठीक है, चलो तो फिर आज हम यहीं पे एंड करते हैं क्लास को, और नेक्स्ट सेशन जो होगा मोस्ट ऑफली कल 9 बजे। गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट। गुड नाइट।